किसी व्यक्ति के नेत्रदान करने से एक नेत्रहीन व्यक्ति शल्य प्रक्रिया के माध्यम से फिर से देख सकता है। ज्यादातर मामलों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी का उजाला लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाए। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि सर्वेक्षण 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख व्यक्ति विभिन्न नेत्र दोषों के कारण आंशिक व पूर्ण अंधेपन से पीड़ित हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को अपनी सामान्य स्वस्थ दृष्टि बहाल करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक या दोनों आंखों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता होती है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ इस तथ्य के बारे में शोक व्यक्त करते हैं कि नेत्रदान की कमी के कारण प्रत्यारोपण के लिए सालाना केवल 55,000 के करीब कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग जो शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आजीवन अंधेपन का शिकार बने रह जाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत पाटिल से विशेष चर्चा में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत पाटिल, सुश्रुत नेत्रालय, गांधीबाग, नागपुर। सबसे पहला तो लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है इंडिया में वो मोतियाबिंद ही है, उसके बाद काजबिंद आता है और फिर चौथे नंबर पे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस आता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 5% ऑफ द पीपल वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। एजुकेशन इज मस्ट और कोई रिलीजन या रिलीजियस टैबू भी रहता है कि जिससे लोग आई डोनेशन करने को कतराते हैं, लेकिन सरकार ने कंपल्शन अगर कर दिया कि एवरीबडी शुड डू द आई डोनेशन या फिर ऑर्गन डोनेशन, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सभी हेल्दी लोग आई डोनेशन कर सकते हैं। जनरली बहुत छोटे बच्चों में और एकदम ओल्ड एज लोगों में हम लोग आई डोनेशन से परहेज रखते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल हेल्दी पीपल दे कैन डू द आई डोनेशन। सीवियर बीमारी जैसे किसी को कोई संक्रमित रोग हो या जैसे एड्स हो या HIV हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ऐसे रोगों में जनरली हम लोग नहीं बोलते हैं करने को। कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी आई डोनेशन कर सकता है, प्रोवाइडेड वो ठीक हुआ हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें। आई डोनेशन संबंधी अगर हम बात करें तो डोनर और एक्सेप्टर, अब इन दोनों के बीच में क्या कोई कानूनी प्रक्रिया होती है आई डोनेशन की? नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं रहती है, एक्सेप्ट नॉन डिस्क्लोजर का एग्रीमेंट हो सकता है। हमारे देश में तकरीबन सरकार हर अवेयरनेस पे ध्यान देती है, चाहे कोरोना हो, चाहे किसी भी गंभीर बीमारी हो, चाहे डेंगू हो। लेकिन क्या आपको लगता है सरकार का रोल आई डोनेशन को लेके परिपूर्ण है? एक्चुअली और ज़्यादा मैं परिपूर्ण नहीं बोलूँगा। सरकार अपनी तरफ से तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम और आई डोनेशन वीक वगैरह सब करते हैं, लेकिन और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है उसको, सो दैट पीपल दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। कॉर्नियल डोनेशन के मामले में काफ़ी देश आगे है, भारत को आप कहाँ देखते हैं? भारत थोड़ा पीछे है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्निया या ऑर्गन डोनेशन ये बाहर के कंट्रीज में ज़्यादा है। इंडिया में लैक ऑफ एजुकेशन और इसकी ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, सो दैट कॉर्नियल डोनेशन में अवेयरनेस बढ़ सके। आइज़ निकालने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर मीडियम में स्टोर किया जाता है। कोई आइज़ 8 डेज के लिए स्टोर रहती है, कोई 21 डेज के लिए स्टोर रहती है, लेकिन वो टाइम के भीतर में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ये हो जाना चाहिए। यानी 8 दिन के भीतर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। कोई लिमिट जहाँ प्रिजर्वेशन की फैसिलिटीज नहीं है वहाँ विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू आवर्स ही ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। ज्यादातर अपने देशों में आंखों की गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित रहते हैं और वो बस जीते चले जाते हैं। उनमें यह अवेयरनेस नहीं है कि हमारे आंखों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है, या फिर कई लोग जानते हुए भी नहीं कराना चाहते। क्या वजह हो सकती है इसकी? मैं पहले ही बोला था, लैक ऑफ एजुकेशन इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो आइज डोनेशन करने से कतराते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि
जैसे आपने बोला कि डिफॉर्म्ड हो सकती है उनकी आई मरने के बाद में, कोई कोई रिलीजन में ऐसा है कि कोई पार्ट अगर निकला रहे तो उसको जन्नत नहीं मिलेगा या फिर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। ऐसे अलग अलग धारणाएं अलग अलग इसमें है, लेकिन वो धारणाएं कितनी सही है कितनी गलत है ये तो कोई जानता नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग जिसको जरूरत है, उसने यहाँ हम लोग पैदा हुए हैं दूसरे की मदद करने के लिए, तो अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे, मरते मरते भी अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर उसके मतलब नहीं है। सो वी हैव टू डू द आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन एनी हो। और पुनर्जन्म मैंने क्या है कि आप मर गए हैं लेकिन आपकी आंखों से दूसरा व्यक्ति अच्छे से देख रहा है, ये दुनिया देख रहा है, तो ये आपका पुनर्जन्म ही है। तो मेरे ख्याल से आई डोनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन पुनर्जन्म के लिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नियल डोनेशन के बारे में अवेयरनेस फैले, प्रॉपर एजुकेशन, जैसे हम लोग भी डॉक्टर एसोसिएशन, हमारे आई डॉक्टर्स के एसोसिएशन की तरफ से कोई एजुकेशन प्रोग्राम्स लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपल भी शेयर करें, हम लोग भी आपसे शेयर करेंगे। सो इससे अवेयरनेस बढ़ेगा और अपने कंट्री इतना बड़ा देश है कि इसमें आई डोनेशन के लिए सबने सामने आके अगर करें तो पूरी दुनिया को हम लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से फ्री कर सकते हैं। अगर हम सुश्रुत नेत्रालय रिसर्च सेंटर की बात करें तो किन किन सुविधाओं से लेस है आंखों की गंभीर बीमारियों को लेकर सुश्रुत नेत्रालय? सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस तो कैटरैक्ट एंड मोतियाबिंद का है, काजबिंद, देन कॉर्नियल जो माइनर इंजुरीज और कॉर्नियल रिपेयरिंग के जो ये रहते हैं, देन उसकी सर्जरीज हमारे यहाँ होती हैं। देन चश्मे का नंबर हटाने की सर्जरीज भी हमारे साथ में यहाँ होती है। उसके बाद में ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी जैसे स्क्विंट, उसके बाद में पिछले पर्दे का रेटिना, उसकी भी सर्जरीज हमारे यहाँ पे होती है। सर, अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है अपनी आंखों की बीमारियों को लेकर, तो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं तो हरदम अवेलेबल ही रहता हूँ, वो आके मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं या फोन नंबर है मेरा हॉस्पिटल का, वहाँ फोन कर सकते हैं। सुश्रुतनेत्रालय.com, सुश्रुत नेत्रालय रिसर्च सेंटर का मेल भी है, ईमेल आईडी sushrutnetralaya@gmail.com, उस पर मेल भी भेज सकते हैं। एड्रेस मेरा फर्स्ट फ्लोर पारेख हाउस, डागा हॉस्पिटल के अपोजिट, गांधीबाग, नागपुर। वाओ, दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हाय, मैं हूँ वैशाली सोमकुंवर माने और हाल ही में मैंने मिसेस सिंगापुर यूनिवर्सल ब्यूटी का खिताब जीता है। और इस अचीवमेंट के बाद मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा टू वेरियस कंट्रीज़ लाइक मलेशिया, इंडिया, थाईलैंड। और काम के सिलसिले में मैं हाल ही नागपुर आई थी। उस दौरान मुझे काफ़ी आँखों की तकलीफ़ हो रही थी और मैंने कई लोगों से पूछा कि मैं किस डॉक्टर को अपनी आँखें दिखाऊं, बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल सिंस कमिंग फ्रॉम सिंगापुर। मुझे ऐसा लग रहा था कि वापस मैं अपने कंट्री में जाके मैंने वहाँ पे अपने आई टेस्ट कराने चाहिए। पर काफ़ी लोगों ने मुझे एक ही नाम सजेस्ट किया एंड दैट वाज सुश्रुत नेत्रालय, डॉक्टर अभिजीत पाटिल। तो विद सम काइंड ऑफ फियर मैं यहाँ पे पहुँच गई, पर आते ही आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी कि ये सुश्रुत नेत्रालय में जो टेक्नोलॉजी थी, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स दैट दे आर यूजिंग, इट इज़ एट पार विद सिंगापुर और बॉम्बे। मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ कि यहाँ पे नागपुर में इतना अच्छा डायग्नोसिस हो सकता है। एंड डॉक्टर अभिजीत पाटिल हैज़ डन द बेस्ट थेरेपी एंड डायग्नोसिस फॉर माई आइज़ एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टू एवरीवन। जिसको भी आंखों की तकलीफ है, बिना सोचे समझे यू कैन विजिट सुश्रुत नेत्रालय फॉर यू एंड योर फैमिली। Also, the staff is very courteous and helpful. I highly recommend you Sushrut Netralaya and Research Center, Nagpur, for all your eye queries and vision queries. A one-stop solution for your eye care.